वाह शोभा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी केयर की वजह से वो पेशेंट इतना जल्दी ठीक हो गया। अगर तुम नहीं होती तो उसकी सेवा इतनी कोई ना कर पाता और वो अभी इतनी जल्दी ठीक ना होता। इतना तो उसके परिवार वाले भी उसके लिए नहीं करते। तुम वाकई में बहुत मेहनती हो। तुम डॉक्टर बनने लायक हो। एक दिन देखना तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तुम काम के साथ पढ़ाई भी कर रही हो ना, एक दिन देखना तुम डॉक्टरी में टॉप करोगी और बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूं। मेरे पापा का सपना है कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूं। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। पर मैं उनका हाथ बटाने के लिए मैंने तब तक सोचा कि मैं नर्सिंग का कोर्स कर लूं और नर्स ही बन जाती हूँ। लेकिन मैंने कभी अपने सपने के साथ समझौता नहीं किया। मैं पढ़ाई जारी रखूंगी और मुझे पता है एक ना एक दिन मैं अच्छी डॉक्टर जरूर बनूंगी। चलो ये सब बात तो ठीक है। तुम बन जाओगी डॉक्टर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम बहुत मेहनती हो और मेहनत का फल तो एक दिन भगवान सबको देते हैं। अब ये बताओ तुम कि आज तुम मेरा टिफिन लेकर आई हो या नहीं। तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे और जो गोभी के पराठे जो भी तुम बनाती हो वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा खाना लाई हो ना? चलो बैठकर खाते हैं और थोड़ी बातें भी कर लेंगे। मैं तो सुबह से इस घर में खटाती रहती हूँ। काम करते करते मेरे हाथ पैर अस्थि पंजर ढीले होते जा रहे हैं। और एक तू है, तुझे अपने अस्पताल से छुट्टी ही नहीं है कि माँ की बात भी सुन ले, माँ का भी थोड़ा हाथ बटा ले। अब देख ये सब काम मुझसे होते नहीं है। अब इस घर में मुझे काम करने वाली चाहिए। माँ मैंने आपसे कहा है ना, अगर आपको शोभा पसंद हो तो फिर मैं शोभा से शादी की बात आगे बढ़ाऊं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता और मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। ये बात आप अच्छे से समझ लो। अगर आप चाहती हैं कि मेरा घर बसे और अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहू आए तो फिर आप भी समझौता कर लो उससे। अच्छा, ओहो, मुझे पता ही था। जैसे तुझसे शादी की बात करो तेरे दिमाग में वही नर्स आ जाती है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, मैं उस नर्स से तो तेरी शादी नहीं करूंगी। अरे तू डॉक्टर है और वो नर्स, तुझे समझ नहीं आती है? अपना लेवल देख। तेरी शादी मैं किसी डॉक्टरनी से करूंगी या किसी बड़े घर की लड़की से जो खूब सारा दान दहेज लेकर आए। और तूने समझ क्या रखा है, वो नर्स तुझे फंसा रही है वो, और तू फंसता चला जा रहा है। उसका तो भला हो रहा है। कहाँ नर्स कहाँ डॉक्टर, और तू बेवकूफ कहीं का। उससे तो मैं तेरी शादी नहीं करूंगी, तू ये बात समझ ले। और अगर तूने कुछ ऐसा उल्टा सीधा किया ना तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। ये भी जान लेना, तू डॉक्टर होते हुए भी तू मुझे बचा नहीं पाएगा। अपनी माँ को खो देगा, तू समझ लेना। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, बहुत हो गया। ये सब प्रेशर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माँ ने मुझे धमकी दी है और अब ये सब मैं नहीं झेल सकता। बुलाया तो था शोभा को मिलने के लिए, आई नहीं अभी तक वो। हेलो डॉक्टर जी, मैं आ गई। अच्छा, आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना? बताइए ना क्या हुआ। आपकी मम्मी ने शादी के लिए हाँ कर दी क्या? आप मुझे खुशखबरी देने आए हो ना? नहीं, आज मैं यहाँ अपना फाइनल डिसीजन देने आया हूँ। माँ ने शादी से मना कर दिया है और मैं उन्हें मना नहीं सका हूँ। वो मेरी शादी कहीं और कर रही हैं जहाँ उनका मन कर रहा है। मैंने तुम्हें यहाँ यही बताने के लिए बुलाया था। अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी माँ के आज्ञा के खिलाफ नहीं जा सकता। जो मेरी माँ कहेंगी मैं वही करूँगा। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। मैं अभी एक नर्स ही हूँ और कहाँ आप डॉक्टर। कैसे तैयार होंगी आपकी माँ? इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। आप बुरा मत मानिए, कोई बात नहीं। शायद किस्मत ने हमारा साथ यहीं तक का था। मेरे पापा ने भी मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। मैं भी आज उनको जाकर हाँ कर देती हूँ। आ गई मेरी बहू। कितनी प्यारी है मेरी बहू, कितनी मॉडर्न है, कितनी अच्छी है। हाँ बहू, तुम्हारा स्वागत है। ये तुम्हारा ही घर है। मेरा बेटा डॉक्टर है और मैं तुम्हारी सास हूँ। अरे काकी, आज कहाँ सुबह सुबह बगीचे में टहल रही हो? इतने फुर्सत में तो तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा। सुबह तो तुम दिखती ही नहीं। अपने बेटे की कहीं टिफिन तैयार करने में, कहीं किसी काम में लगी रहती हो। आज बड़ी फ्री घूम रही हो। अरे काकी, हो काकी। हाँ, अब आज तो मैं दिखूंगी फुर्सत में। मेरी भी बहू आ गई है। अब वो मेरे लिए चाय नाश्ता बना कर लाएगी ना, तो सुबह से मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं। अब मैं इधर उधर घूमू फिरूं। आखिर डॉक्टर की माँ हूँ और एक बड़े घर की अच्छी लड़की, संस्कारी लड़की मेरी बहू है। बहुत सारा दान दहेज लेकर आई है वो। अब तो मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो मैंने अपने बेटे से उससे शादी करने के लिए हाँ करवाया। बहुत मुश्किल हुई मुझे तैयार करने में उसे, पर
आओ खा पी लो, यही कहेगी वो, देख लेना। ओ बुढ़िया, इतनी सुबह हो गई, नौकर चाकर तो है नहीं तेरे घर में, तो तुझे समझ में नहीं आता कि चल के बहू को चाय पानी दे आओ? अभी कभी की आई हुई हूँ और यहाँ कोई चाय पानी की व्यवस्था ही नहीं है। घर में नौकर चाकर तो है नहीं, लगता है तुम्हारे अंदर दिमाग भी नहीं है। ओ मोटी, चल मेरे लिए चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर। मैं इतना देर तक कभी भूखी नहीं रही सुबह, तुझे तो समझ आएगा नहीं अपने आप से। सुन रही है ना मोटी, चल आप जल्दी मेरे लिए चाय पानी नाश्ता सब बनाकर तैयार कर। इतने बजे तक मुझे खाना तक मिल जाता है और तूने मुझे अभी तक चाय नाश्ता नहीं दिया। चल जल्दी घर के अंदर आ, मुझे चाय नाश्ता दे। अरे बहू, ये तुमने क्या पहन रखा है और तुम मुझे मोटी मोटी क्यों कह रही हो? मैं मोटी थोड़ी हूँ, देखो मैं कितनी पतली मुस्लिम ट्रिम हूँ मैं, और तुम मुझे मोटी मोटी कह रही हो। और ये सब कपड़े हमारे घर में नई बहू नहीं पहनती। अरे बेटा, साड़ी पहनो, फ्रॉक पहनो, मैक्सी पहनो, सूट पहनो, ये क्या है? इसमें तो कुछ कपड़े का मतलब नाम मात्र के कपड़े पहन रखे हैं तुमने। बस बात हुआ। मेरे घर में नौकर चाकर थे, मुझे कुछ कहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है और मुझे कुछ सुनना भी नहीं है आपसे। मुझे ये नहीं सुनना कि मुझे कैसे पहनना है, कैसे चलना है। हरदम टोका टाकी मत किया करो। और मोटी नहीं तो क्या कहूँ तुमको? मोटी ही नहीं हो तुम, तुमको ऐसी गलतफहमी है कि तुम पतली हो, दिन रात खा खा कर बैठी रहती हो तो मोटाओगी नहीं, हो मोटी तुम। और मेरे लिए चाय पानी नाश्ता सब समय से दे दिया करो। मुझे गुस्सा दिलाया मत करो कि मैं गुस्सा लगे मुझे, फिर मैं कुछ बुरा करूँ तुम्हारे साथ। समझ आया तुम्हें? और मैं अपने पापा के यहाँ फोन करके बताऊं और फिर उनके 4 गुंडे तुम्हारे घर पर आए, तो उससे सबसे अच्छा है कि तुम मेरे चाय पानी नाश्ता सबका प्रबंध कर दिया करो समय से। और नौकर चाकर तो है नहीं, तो ये सब काम कौन करेगा? तुम ही तो करोगी ना। तो चल मोटी, काम पे लग जा। अरे ठीक है बहू, चल रही हूँ। जब तक कर पाऊंगी मैं तुम्हें चाय नाश्ता सब दे दिया करूंगी समय से, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हाँ बेटी, आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन है, आराम से जाना और जैसे जैसे बताया है सब ना, वैसे वैसे सब मैम को बताना। माय नेम इज, माय फादर नेम इज, माय मदर नेम इज, माय एड्रेस। ठीक है बेटा? जाओ बेटे। और छुट्टी में माँ तुम्हें यहाँ यही मिलेगी, मैं तुम्हें ले चलूंगी, फिर रास्ते में चिप्सी खरीदवाऊंगी। जाओ बेटा, खुशी खुशी स्कूल जाते हैं, बिल्कुल भी रोना नहीं, ठीक है? जाओ मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आज मेरी बेटी क्लास 1 में पहुँच गई। अरे डॉक्टर बाबू, आप कैसे हैं? इतना समय हो गया आपको देखे हुए, सब बढ़िया तो है ना? ये लड़की कौन थी? तुम्हारी बेटी है क्या? हाँ जी, वो मेरी ही बेटी है। यहाँ क्लास 1 में मैंने उसका एडमिशन करवाया है और मैंने और मेरे पति ने डिसाइड किया था कि आज मैं उसे स्कूल छोड़ कर आऊंगी। एक दिन वो उसे स्कूल छोड़ती है, एक दिन मैं उसे स्कूल छोड़ती हूँ। तो आज मेरी बारी है। अब मैं भी डॉक्टर बन गई हूँ ना, तो मुझे भी ड्यूटी जाना रहता है। तो इसलिए जैसे हमने डिसाइड किया कि एक एक दिन दोनों मिलकर बांट लेंगे। एक दिन वो ले आएंगे इसे स्कूल, एक दिन मैं ले आऊंगी। आज मैंने सुना कि आपने भी शादी की है, बहुत अच्छी लड़की मिली है आपको। भगवान आपको सुखी रखे और आपकी मम्मी को भी। अच्छा चलती हूँ, वो बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। अगर मेरी माँ ने मेरी बात मानी होती तो आज वो बेटी मेरी होती, ये मेरी बीवी होती, सब कुछ मेरी जिंदगी में कितना अच्छा चल रहा होता। वही कच कच, वही कच कच, ऐसी दुल्हन लेके आई है, दिन रात सबसे झगड़ा करती रहती है। मुझसे तो सीधे मुंह कभी बात ही नहीं करती, हमेशा जब देखो तब अपने पैसों का, अपने बड़े घर का, सबका रौब दिखाती रहती है, डराती धमकाती रहती है। ऐसे तो मुझे लगता है कि मैं पता नहीं कितने दिन जी पाऊंगा उसके साथ। फिर वही बात बुढ़िया, खाती खाती तू मोटाती जा रही है, ऊपर से तुझे लगता है कि तू बहुत पतली है। तो हमेशा यही तुझे शिकायत रहती है, मैं तुझे मोटा क्यों कहती हूँ, मोटी क्यों कहती हूँ। अरे है मोटी तो क्या पतली कहूँ? जब है मोटी तो एक्सेप्ट कर ले कि मोटी है। और ये बात बात पर मुझे घुटने का दर्द, पैर का दर्द, पेट का दर्द, ये सब ना बताया कर। जब तेरे घर में नौकर चाकर नहीं है तो तू ही तो बना कर देगी मुझे, और नहीं तो क्या मैं बाहर वालों से लेने जाऊँ? जब बड़े घर की लड़की ला रही थी तो सोचा नहीं था कि उसकी सेवा करनी पड़ेगी? अरे बहू, जब तक मैं कर सकती थी इतने साल तक मैंने तेरी सेवा की, तुझे बनाकर खिलाया, जबकि और घरों में बहुएं सास को बनाकर खिलाती हैं, पर मैंने खिलाया तुझे। अरे बहू, अब मेरे ऊपर तरस खा, मेरे ऊपर रहम कर। मैं घर के काम नहीं कर पा रही थी, इसीलिए तो अपने बेटे की शादी करवाई थी।
और तूने आकर मुझसे घर के काम के साथ साथ अपनी सेवा भी करवाई। अरे बहू, अब मुझे माफ कर दे, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। अरे बहू। बस, बहुत हुआ। सालों से तुम्हें बर्दाश्त करता आ रहा हूँ मैं। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी माँ से तुम इतना काम नहीं करवा सकती। मेरी माँ को रुलाया तुमने। तुम्हारी अंदर इतनी हिम्मत आ गई। अरे तुम कैसी औरत हो? एक औरत होकर एक दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ आ रहा तुम्हें? मेरी माँ से तुम काम करवाना चाहती हो, वो भी इतनी बीमारी हालत में। अरे कुछ तो इंसानियत दिखाओ। कैसी औरत हो तुम? क्या बड़े घर का होने का मतलब ये है कि तुम सारे संस्कार सब कुछ बेच खाओ? तुम्हें किसी के दर्द का, दुख का एहसास ना हो? अब एक भी शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। इससे बेहतर है कि तुम चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। बहुत मैंने इस रिश्ते को जोड़े रखने की और बनाए रखने की कोशिश की, पर अब मेरे समझ में आ गया, जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, वो उनकी सेवा नहीं कर सकती, वो मेरी क्या होगी। चली जाओ तुम यहाँ से। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। हाँ हाँ, चली जाऊंगी। तुम जैसे बेकार और भिखारी लोगों के पास रहना ही कौन चाहता है। पर एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। तुम ये जो कर रहे हो ना, इसका तुम्हें बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। दहेज में मैं जितना कुछ लेकर आई हूँ, वो सब कुछ मुझे सूद समेत वापस चाहिए। और हाँ, अपने डॉक्टर होने हो तो ये मत समझना कि तुम कुछ भी कर लोगे। मेरे पापा भी बहुत बड़े गुंडे हैं। उनके ढेर सारे गुंडे उनके अंडर में काम करते हैं। अगर मेरे दहेज में लाया हुआ सारा पैसा तुम दोनों ने सूद समेत नहीं लौटाया तो देखना कि वो तुम लोगों का क्या हाल करेंगे। शाम तक डिवोर्स पेपर मैं भिजवा दूंगी, उस पर अपने साइन कर देना। समझ आया तुम्हें? हाँ हाँ ठीक है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम तलाक के पेपर भिजवाओ या ना भिजवाओ, अगर तुम नहीं भी भिजवाओगी ना तो मैं तुम्हें खुद ही तलाक के पेपर भेजूंगा। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। बिल्कुल तुम तलाक दे तो मुझ पर एहसान करो तुम। और जहाँ तक बात रह गई तुम्हारे दहेज के पैसों की, तो वो बिल्कुल मैं वापस करूंगा। ये मेरा वचन है। मैं बिल्कुल भी तुम्हारा 1 रुपया नहीं रखूंगा। तुम अपने सारे पैसे ले जाओ और तुम्हें जैसे जिसका जो भी इस्तेमाल करना हो करो। और जहाँ तक बात रह गई कि मेरे तुम्हें कुछ देने की, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और तुम्हारे सारे दहेज के पैसे तुम्हें वापस चले जाएंगे। और तुम अपने माँ बाप की और अपने बाप के गुंडे होने की धमकी अब मुझे मत देना। अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। ठीक है फिर, आज तुम साइन कर देना, हमारा वास्ता खत्म। और मेरे पैसे और मेरे घर तक पहुंच जाने चाहिए बस। और कुछ मुझे भी नहीं चाहिए तुम जैसे भिखारी लोगों से। अरे ना रो माँ, अब क्यों रो रही हो? अब तुम पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। तुम बिल्कुल दुखी मत हो। मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकता। माँ तुम ये बात जानती हो ना, इसलिए अब रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, हे भगवान, मैं कैसे अपने आप को माफ करूंगी? सारी गलती मेरी है। मेरा बेटा कितना अच्छी लड़की लाया था, पर मैंने उसका रिश्ता उससे नहीं कराया। मैंने उसके लिए अपनी पसंद की लड़की लाई। उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं खुद की नजरों में गिर गई हूँ। यही वजह है कि मैं और बीमार होती जा रही हूँ, होती जा रही हूँ। अरे माँ आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ तक सवाल है घर बसाने का, तो अब मुझे कोई इच्छा नहीं है किसी के साथ घर बसाने की। मैं ऐसे ही अपनी जिंदगी काट लूंगा। आप चिंता मत करो। आप अपनी दवाई लो टाइम से। जितनी दवाई मैं आपको खिला रहा हूँ सब दवाई खाओ और चिंता बिल्कुल छोड़ दो। चिंता चिता समान होती है माँ, वो मौत के करीब ले जाती है इंसान को। इसलिए आप चिंता बिल्कुल मत करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रीति बेटा, तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम मेरा सहारा हो और मैं तुम्हारा सहारा हूँ। हम दोनों माँ बेटी हमेशा साथ में रहेंगे। तुमको मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना और अपने पापा का सपना पूरा करना। ठीक है मम्मी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आप बिल्कुल दुखी मत हो। मैं पापा का सपना जरूर पूरा करूंगी। और पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ आपके साथ ना। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप दुखी मत हो मम्मी। अरे शोभा, कैसी हो? सुना तुम्हारे पति के बारे में, बहुत दुख की बात है। वो ड्राइवर निकम्मा था, अच्छे ढंग से उसने कार नहीं चलाई, इसी वजह से ऐसा हुआ। इतना भयानक एक्सीडेंट था वो, बहुत ही खराब हुआ तुम्हारे साथ। ऐसा ही कुछ डॉक्टर बाबू की अम्मा के साथ भी हुआ। उनकी बहू
उनके घर छोड़कर चली गई। अब बेटे के घर का सपना टूटने का, बेटे का घर बसने का सपना उनका टूटा तो इतना दुखी हुई कि खटिया लग गई। मैं तो देखने गई थी, जाओ तुम भी देख लो। देख आना चाहिए, चाहे कितनी भी कैसी भी औरत हो, लेकिन अब खटिया लगी है तो भगवान भरोसे ही सब उनका। जाओ एक बार देख लो, मिल लो। उनकी बहू घर छोड़कर चली गई, पर क्यों? अरे बहुत बुरा हुआ उनके साथ। सोच कर लाई थी बड़े घर से बहू की सेवा करेगी और सारा दान दहेज भी लौटा कर ले गई। ऊपर से जब मन होता था गुंडे लाकर उनके बेटे को पिटवाती भी थी। उसका बाप धमकाता था। अरे बहुत मुश्किल से तलाक हुआ है। काफी रुपया पैसा इन लोगों ने भी दे दिया। सब कंगाल हो गए पूरा घर भर, और इसी सब के सदमे से उनकी अम्मा जी खटिया लग गई। हाँ जाओ देख लो, जैसी करनी वैसी भरनी रहती है। अब कर्मों का फल है, लेकिन क्या ही करा जाए। माँ, ये डॉक्टर बाबू कौन है? आप जिनके बारे में बताती थी क्या, कि जो बहुत अच्छे इंसान थे, ये उन्हीं है क्या? माँ, मुझे भी उनके घर ले चलो, मुझे भी उनसे मिलना है, उनकी मम्मी से भी मिलना है, ले चलो ना माँ। नमस्ते दादी, मैं इनकी बेटी हूँ। आप जिसको सुबह सुबह कह रही हैं ना, मैं इनकी बेटी हूँ। मेरा नाम प्रीति है। चलो प्रीति बिटिया, तुम आज हमारे घर पहली बार आई हो। चलो मैं तुमको बाजार लेकर चलता हूँ। यहाँ बगल मार्केट में दुकान लगी हुई है ना, मैं तुम्हें वहाँ से कुछ सामान खरीदवा देता हूँ। आखिर तुम इतने दिन बाद अपने अंकल के घर आई हो, यहाँ से ऐसे ही चली जाओगी क्या? चलो चलो, तुम्हें सामान खरीदवा देता हूँ, चलो आओ। शोभा बिटिया, मुझे माफ कर दो। मैं आज अपने कर्मों का फल भुगत रही हूँ। इतनी बड़ी गलती की मैंने कि मैं उसका पश्चाताप नहीं कर पा रही हूँ। मैं इस सोच में मरे जा रही हूँ कि जो मैंने पाप किया, आज मैं उसका फल भुगत रही हूँ। उसका फल मैं अकेले नहीं भुगत रही, लेकिन उसमें मेरा बेटा भी शामिल हो गया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैं उस गलती का भुगतान कर रही हूँ, पर मुझे कोई सुधारने का रास्ता समझ में नहीं आता। और बेटा, तो मुझे एक बात बता कि मैंने सुना कि तेरी शादी को 7-8 साल हो गए, तो ऐसे कैसे दिख रही है? मुझे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आंटी जी, मेरे पति का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। उनको मरे हुए 1 साल हो गया। अब जो कुछ है मेरी जिंदगी में, मेरी बेटी ही है। मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी काट रही हूँ। वो मेरे जीने का सहारा है और मेरे जीने का इकलौता मकसद भी है। मैं उसे चाहती हूँ कि पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊं। बस अब ऐसे ही अपनी जिंदगी काटूंगी मैं। बेटी शोभा, अगर तू बुरा न माने तो मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब तू डॉक्टर से शादी कर ले, अपने डॉक्टर बाबू से। वो भी अपनी जिंदगी में अकेला है, और तू भी। देख बेटा, मैंने एक गलती की थी और आज भगवान ने मुझे उसे सुधारने का मौका दिया है। और तू अपनी बेटी के बारे में भी तो सोच। वो तेरे जीने का इकलौता मकसद है ना, और फिर उसे भी तो बाप का प्यार मिलना चाहिए। यहाँ मैं हूँ, तेरे डॉक्टर बाबू हैं, वो तो उसे बाप का प्यार देंगे, मैं उसे दादी का प्यार दूंगी। हमारा परिवार बन जाएगा बेटी। एक बार इस बात पर विचार कर ले। दादी दादी, मैं आ गई। मुझे अंकल ने बहुत सारे सामान खरीदवाए, बहुत सारी चीजें दिलाई। मैं बहुत खुश हूँ। पर आंटी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी का बोझ आप दोनों के सर पर नहीं डाल सकती। मैं इसका लालन पालन अकेले कर लूंगी। मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी और का सहारा लूं। मैं अपनी बेटी को अकेले ही पालूंगी। ये मेरा जीने का सहारा है। मैं इसे किसी और के ऊपर बोझ बनाकर नहीं पाल सकती। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये हमारे लिए बोझ नहीं, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं तुमसे हमेशा ही प्यार करता था और तुमसे जुड़ी हुई हर चीज भी मेरे लिए उतनी ही अनमोल है। और आज भी तुम्हारी बेटी मेरे लिए बेटी जैसी ही है। और बेटी जैसी क्यों, आज से ये मेरी बेटी ही है। तुम बस हमें एक बार मौका दो, हम उसका परिवार बनना चाहते हैं। उससे जो सुख छीन गया है, उसके बाप का साया, मैं उसे उसके बाप का साया देना चाहता हूँ। मैं उसे एक बाप का प्यार देना चाहता हूँ। तुम प्लीज मेरी बात समझो, हमें गलत मत समझो। पापा पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, सब कितना खुश हो रहे थे अपने अपने परिवार दिखाकर। मेरा भी इतना बड़ा परिवार है, वरना तो मैं और मम्मी ही जाते थे। थैंक
थैंक यू पापा, थैंक यू दादी। मम्मी मम्मी, मैंने नीट का एग्जाम पास कर लिया है। अब मैं एमबीबीएस करूंगी और एक अच्छी डॉक्टर बनूंगी आप दोनों की तरह। अच्छा मम्मी, मेरा एडमिशन का टाइम हो गया है तो मैं काउंसलिंग कराने अब कॉलेज जा रही हूँ, ठीक है? आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। खुश रहो मेरे पापा की परी। देखा तुमने, हमारे सपना आज पूरा हो गया। आखिर हमारी बेटी भी डॉक्टर बन गई है। तो अब तो तुम खुश हो ना? हमारा कितना अच्छा परिवार बन गया। ये सब माँ की वजह से हुआ। माँ ने मेरी जिंदगी फिर से बसा दी, मेरा परिवार बसा दिया माँ ने। वक्त आज से पहले ही सही हो गया होता सब कुछ, पर मैंने ही गलती कर दी। मेरे लालच ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, पर फिर भी भगवान ने हमें एक मौका दिया और भगवान ने मुझे इशारा किया। भगवान के इशारे को मैं समझ गई। मम्मी जी, आपने जो कहा था अपना वादा आपने पूरा निभाया। आपने मेरी बेटी को अपनी पोती जितना प्यार किया। आप दोनों ने उसे अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने उसे अपनी बेटी का प्यार दिया, आपने उसे अपनी पोती का प्यार दिया। और आज जिंदगी में वो जो कुछ भी बनने जा रही है ना, उसमें मेरे अकेले का कोई हाथ नहीं है, आप दोनों का हाथ है। आप दोनों ने बहुत मेहनत की। इसी बात पे एक और बात बतानी थी तुम्हें। एक डॉक्टर लड़का है और मैंने अपनी बेटी से पूछा भी है, वो उसे पसंद है। तो 5 साल बाद 7 साल बाद जब भी वो डॉक्टरी करके लौटेगी ना, तो हम उसकी शादी उसी से करवाएंगे। वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। हुई ना एक सोने पे सुहागा वाली बात। अब तो तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मैं इतनी खुश हूँ। हाँ तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।